Hello, Aniruddha. This is your first doubts. Second doubts is a question from an unsaturated hydrocarbon मैं भी कर ले रहा हूं आप बस एक्नॉलेज करते रहिएगा मैं स्क्रीन बड़ा कर लिया हूं ओके सर having a triple covalent bond has 50 hydrogen. Okay, fine. Atoms in its molecule. The number of carbon atoms in its molecule will be. ऑप्शन दिया हमारा सही है कोई प्रॉब्लम नहीं आइए पहले Yes, इसे sir. सॉल्व करते हैं देखो एक अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है वो भी ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड है इसका मतलब द कंपाउंड इज अल्काइन अग्री और नॉट Yes, sir. ठीक है अल्काइन है हमारा तो अल्काइन का हमारा फॉर्मूला क्या है व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ अल्काइन CnH2n-2 अग्री और नॉट Yes, sir. CnH2 - 2. ये समझ में आ रहा है हाइड्रोजन हमारा 50 दिया है ना इसका मतलब Yes, sir. 2n-2 कितना होगा 50 होगा 50. तो 2n will be 50 plus 2 that is 52 or 2. n will be 52 by 2 that is 26 Yes, sir. okay so what is the number of carbon atom 26 so what will be the formula C26 2 into 26 minus 2 करोगे क्या आएगा 50 आएगा so this is the formula is it okay or shall I explain once again Yes, sir. Understood. अरे दीप्तो क्लियर है कि फिर से बताऊं Yes, sir. Clear. चलो द प्रोडक्ट बन व्हेन एक्सेस ऑफ अमोनिया ड्राइंग एजेंट ये प्रोडक्ट फॉर्म व्हेन अमोनिया बन इन एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन है ना हेलो Yes, sir. Yes, ये sir. क्वेश्चन ये नंबर बी है ना चलो इसके लिए अमोनिया चैप्टर ओपन करो विराज जय दलाल है आपके पास या कौन साइज है Concise. कौन साइज में देखो जहां पर कैटालिटिक ऑक्सीडेशन ऑफ अमोनिया दिया हुआ है वो टॉपिक ओपन करो Yes, sir. चलो फिर भी मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ इसे Yes, sir. I took out catalytic oxidation of ammonia. हैव यू गॉट इट Yes, sir. no let me explain once again no what product will form when ammonia is burned with excess of oxygen क्या बोल रहे हैं अमोनिया हमारा किस में बर्न होना चाहिए एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन में तो इसका क्या मतलब जस्ट होगा no
एक मिनट आ रहे थे, जस्ट गिव मी अ मोमेंट। चलो अब यहाँ देखो, तो यहाँ पर क्या है, अगर आप देखोगे तो अमोनिया का दो रिएक्शन आपका दिया है। प्रोडक्ट फॉर्म व्हेन अमोनिया बर्न इन एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन। लिसन केयरफुली, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। if it is given in excess of ammonia, इसका मतलब this is a combustion reaction. This is a combustion reaction. Any reaction Combustion is reaction. known as combustion reaction when it burn in air or with oxygen. कुछ भी, कोई कैटलिस्ट का नाम नहीं दिया है। क्या होगा, अमोनिया अगर बर्न करता है ऑक्सीजन के साथ, then it will give nitrogen and water. मगर अगर सेम क्वेश्चन आता है, प्रोडक्ट ऑफ अमोनिया बर्न इन एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन in presence of catalyst, in presence of, Catalyst. then the question become different. Then the question become different. Then this reaction will come. See, there is given in your book also. It is given over there, Arya. Yes, sir. So you're able to understand this is the answer because no catalyst has been mentioned over here. They just mentioned that ammonia is burned in excess of oxygen. So we'll write this. But if in some question, if it is found that ammonia is burned in oxygen in presence of catalyst or platinum, then the reaction will be this, and this compound is known as nitric oxide. Is it okay? Or shall I explain once Yes. again? Yes, sir, I understood. ठीक है, ये मैं रिकॉर्डिंग भेज दूंगा, बिंदास रहो। ठीक है, Okay, sir. नो, हम लोगों ने ये डाउट्स कर लिया है। नो आई एम कमिंग टू द, ये क्या हुआ, ये इतना ऊपर में खाली था। ओह ग्रेट, चलो कोई बात नहीं, हम लोग नीचे में करते हैं। अब हमारा क्या है, एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्यूमिनियम फ्रॉम फ्यूज एल्यूमिनियम। ओके, नाउ वी आर गोइंग टू डू द, एकदम आराम से डिटेल में देखो, एकदम क्रिस्टल क्लियर। Extraction of aluminium. How we will do? First we will understand the blueprint. सबसे पहले क्या होता है, हम लोग बॉक्साइट लेते हैं। Try to understand the thing. ठीक है, Yes, sir. बॉक्साइट से हम लोग क्या बनाते हैं, एल्यूमिना। व्हाट वी प्रिपेयर, एल्यूमिना। Alumina. देन एल्यूमिना से फिर हम लोग क्या बनाते हैं, एल्यूमिनियम। सो दिस इज अ टू स्टेप फंडामेंटल। बॉक्साइट टू एल्यूमिना is known as Bayer's process, and alumina to aluminium is known as Hall Herold's process. What is the formula of bauxite? Al2O3 dot 2H2O. What is the formula of alumina? Al2O3, वाटर हट जाएगा वहां से, बॉक्साइट से एल्यूमिना, और ये क्या है, एल्यूमिनियम। ठीक है, हम लोग इसे स्टार्ट करने से पहले एटलीस्ट वी विल चेक वन सिलेबस, कि सिलेबस का क्या दिया है आपका सिलेबस में मेटलर्जी में, कि हमें उसी वे से ही वर्क करना है। सो
This is the syllabus for this year. So let's check the metallurgy syllabus. So is the full thing is over there, or we have to do the okay. Extraction of aluminium, chemical method, Bayes process, electrolytic extraction, Hall-Heroult process, structure of electrolytic cell, the various component as a part of electrolyte, electrode reaction, description of changes. Okay, फुल एल्यूमिनियम सिलेबस में है, कुछ भी स्ट्रैक्ट नहीं हुआ है, फुल है, तो हम लोग एकदम अल्ट्रा डिटेलिंग में से करते हैं। चलो देख लिया आप लोग, वहां बेयर्स का भी नाम दिया है, हॉल का भी दिया है, ठीक है आर्या? यस सर। नो, फर्स्ट वी विल डू स्टेप 1। क्या है स्टेप 1? बेयर्स प्रोसेस कहाँ मिला? बेयर्स प्रोसेस क्या है? बेयर्स प्रोसेस में हमारा एकदम देखते जाओ, मैं जिस तरह से बता रहा हूँ एकदम कुछ नहीं करना है, सिर्फ रिएक्शन लिखना है। सबसे पहले हम लोग क्या कर रहे हैं, Al2O3 डॉट 2H2O जब सोडियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्ट होगा एट द टेम्परेचर ऑफ 150 डिग्री सेंटीग्रेड टू 200 डिग्री सेल्सियस, what the compound is formed? Sodium aluminate, NaAlO2 plus, yes Arya? No sir, I was repeating that form. Yeah, repeat, not a problem. Okay, so this compound is known as sodium aluminate. Then when sodium aluminate treated with water at a temperature of 50 degree to 60 degree centigrade, it will form NaOH plus AlOH whole thrice, which will form PPT. This is a sign of insoluble precipitate. Is it okay? Yes sir. This is water over here. Let's write the name over here. Sodium hydroxide. Aluminium hydroxide. ठीक है, अब क्या होगा नेक्स्ट? नंबर सी, ये प्रेसिपिटेट को फिल्टर करके अलग किया गया एंड क्या बना? AlOH whole thrice at a temperature of 1100 degrees centigrade, it is converted to alumina Al2O3 plus 3H2O. alumina. Is it okay? So ये हमारा प्रिपरेशन है। अगर आप बोलोगे कि सर एक बार सिलेबस भी चेक करो क्या है, केमिकल मेथड फॉर प्यूरिफाइंग बॉक्साइड यूजिंग NaOH, प्यूरिफाइंग बॉक्साइड मतलब बॉक्साइड से क्या बना रहा है? एल्यूमिना। ये मेरा केमिकल मेथड था, बेयर्स प्रोसेस हो गया। अब हम लोग इलेक्ट्रोलाइटिक एक्सट्रैक्शन आ रहे हैं, जहां से मैक्सिमम क्वेश्चन आएगा वेरियस कंपोनेंट। तो हमारा पार्ट ए हो गया है जो बेयर्स प्रोसेस है, विच इज अ बेयर्स प्रोसेस। तो अगर आप बोलोगे नहीं सर, अगर एग्जाम में आएगा आपसे कुछ नहीं, आपसे पूछेगा राइट द इक्वेशन फॉर द बेयर प्रोसेस, ठीक है, या बोलेगा हाउ बेयर प्रोसेस इज यूज्ड। तो आपको क्या करना है, बस इस तरह, इतना बड़ा बड़ा क्वेश्चन आईसीएससी में आता नहीं है, बस आपको सबका नाम लिख देना है। ये बॉक्साइट है, ये हमें मालूम है, क्लियर है? Bauxite treated with sodium hydroxide get sodium aluminate, then sodium aluminate treated with water get aluminium hydroxide, then we filter it and get at a temperature of 1100 degrees centigrade get alumina. Is it okay sir? Yes sir. ये हमारा स्टेप 1 था।
अब आता है हॉल हेरोड्स। यहाँ पर और ब्रेन बुद्धि लगेगा, मगर मजा आएगा। यहाँ से क्वेश्चन बहुत समझने के बाद एकदम इजी हो जाएगा। स्टेप 2, हॉल हेरोल्ड्स प्रोसेस। क्या है? हॉल हेरोल्ड्स प्रोसेस। इस प्रोसेस में क्या होगा? एल्यूमिना से एल्यूमिनियम बनेगा। क्या बनेगा? एल्यूमिना से वी विल प्रिपेयर, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ देखो, जिस तरह से मैं पहले एक्सप्लेन कर रहा हूँ उसे एक बार अच्छे से देख लो। यहाँ दिस इज अ इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस। ये प्रोसेस क्या है? इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस है। और इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं ये लोग? देखिएगा बगल में लिखा था बेयर्स प्रोसेस में केमिकल मेथड। क्या लिखा है? केमिकल मेथड। व्हाई केमिकल मेथड? बिकॉज रिएक्शंस के थ्रू हो रहा है। एंड व्हाई इलेक्ट्रोलिसिस? बिकॉज यहाँ पर करंट यूज होगा, इलेक्ट्रोलाइट यूज होगा, ठीक है। सो हम लोग एक एक करके आते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या इलेक्ट्रोलाइट यूज करेंगे यहाँ पे? इलेक्ट्रोलाइट जानते हैं, इलेक्ट्रोलिसिस किए हैं आप आर्यदीप्ता? अभी है नहीं, है ना? इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है? द Yes. सब्सटेंस यूज्ड इन during the process of electrolysis is known as electrolyte. Electrolyte. What electrolyte we will use over there? We will use three type of electrolyte over. एक क्या होगा? फ्यूज्ड एल्यूमिना। फ्यूज्ड मतलब Yes. लिक्विड एल्यूमिना। अदर इज क्रायोलाइट, मतलब सिर्फ एल्यूमिना ही यूज नहीं होगा, और भी सब्सटेंस यूज होगा। जो क्वेश्चन आता है कि क्यों ये सब यूज किया जाता है। फ्लोरोस्फर, क्या फॉर्मूला इसका? L2O3. क्रायोलाइट का याद है? Na3Al Na3Al6. F6 एंड फ्लोरोस्फर क्या है? F2. CaF2। याद रखना F2. ये आपस में जो रेशियो कंबाइनिंग होता है, द कंबाइनिंग रेशियो इज, if this is one part, this should be 3 parts and this should be 1 part. मान लो आप टोटल 100% इलेक्ट्रोलाइट लेना चाहते हो, तो इसका मतलब ये क्या होगा? 20%, ये क्या होगा? 60%, और ये क्या होगा? 20%। आर्या अग्री हो कि फिर से ये परसेंटेज का फंडामेंटल Yes, बता? sir. क्लियर है? Yes, sir. Clear. ठीक है। ये 1 पार्ट बाय वेट लिया जाता है। मतलब अगर 100 ग्राम ले रहे हो तो 20 ग्राम ये, 60 ग्राम ये, 10 ग्राम, 20 ग्राम ये। क्लियर एकदम? Yes, So sir. what electrolyte is used during the extraction of aluminium from alumina? The electrolyte are fused alumina, cryolite and fluorspar. What is the ratio by weight it combined? 1:3:1 or 20%, 60%, 20%? पहला एकदम क्वेश्चन याद रहेगा? Yes, sir. नेक्स्ट। तुम इतने दिन बोल क्यों नहीं रहे थे? मैं तो बोला कि ऑनलाइन के क्लासेस के लिए मैं हमेशा अवेलेबल हूं आप लोगों के लिए। चलो, नो प्रॉब्लम। अब आता हूं इलेक्ट्रोड्स में। किस टाइप का इलेक्ट्रोड्स यूज होगा? कैथोड, एनोड। कैथोड क्या है? ग्राफाइट कैथोड। देखिए आपके बुक में क्या लिखा है? So thick rods of graphite. वही एक ही बात है, थिक रॉड ऑफ ग्राफाइट या कुछ भी लिखे, ग्राफाइट है। नो टेम्परेचर।
950 डिग्री सेंटीग्रेड क्या है? 950 डिग्री सेंटीग्रेड। करंट याद रखने की जरूरत नहीं है, बस मुझे याद है इसलिए लिख दिया हूँ 100 एम्पियर। इलेक्ट्रोलाइटिक रिएक्शन क्या है? इलेक्ट्रोलाइटिक रिएक्शन आइए एक एक करके हम लोग देखते हैं। Al2O3 Sir, this part only I had problem. Yeah, I will explain. बिंदास रहो एकदम। AlF6 क्या बनेगा हमारा? देखो ये सब अलग अलग एलिमेंट है। सोडियम क्या हो जाएगा? 3Na प्लस, एल्यूमिनियम विल बिकम Al3 3 plus plus and fluorine will become 6F 6 minus. minus। अब हमारा क्या है? अब हमारा क्या है? फ्लोरोस्फर है। ये क्या बनेगा? Ca2 plus and Plus 2F minus. क्लियर एकदम। अब देखो, Yes, sir. अब यहां पर से हमें समझना है कि विच वन विल गो टू कैथोड एंड विच वन विल गो टू एनोड। सो कैथोड में हमारा क्या जाएगा? व्हाट विल गो इनटू कैथोड? एल्यूमिनियम, सोडियम हमारा पॉजिटिव चार्ज तो ये है ना, ये है पॉजिटिव, ये है पॉजिटिव, ये है पॉजिटिव, ये है पॉजिटिव, कोई भी एक पॉजिटिव जाएगा। इसमें से इलेक्ट्रोकेमिकल शेल एक्टिविटी सीरीज में जो लोअर है वो जाएगा। ठीक है, मैं यहाँ पर बगल में लिख देता हूँ। ठीक है, आप यहाँ पर बिल्कुल, ये भी पूछा जाता है। Al3 plus ions are discharged in preference to Na plus and Ca2 plus due to its lower position in electrochemical series or activity series due to the lower position in the नो। ये क्लियर है कौन सा यहां पर से निकलेगा कैथोड में? आर्या? Yes, sir. नहीं क्लियर है? मुझे 10 बार बोलोगे, मैं 10 बार एक्सप्लेन करूंगा। नो नीड टू वरी। यहां से क्या निकला? एल्यूमिनियम। किसी को भी ले लो, इसमें 2 लिखा है, इसमें 1 लिखा है, कोई फर्क नहीं है। ठीक है, मैक्सिमम बुक में देखिएगा ये इस तरह लिख देता है। अच्छी बात है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कितना इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है? डेफिशिएंसी है 3 प्लस है, मतलब 3 इलेक्ट्रॉन कम है, मगर यहाँ 2 से मल्टीप्लाई होके कितना हो गया? 6 इलेक्ट्रॉन लेस हो गया। तो ये 6 इलेक्ट्रॉन यहाँ दे दोगे तो क्या बन जाएगा? 2Al। इज इट ओके? Yes, sir. या फिर बहुत से बुक में देखोगे ये लिखा होगा Al3 प्लस ले लिया, 3 इलेक्ट्रॉन की कमी है, 3 कर दिया, क्या बन गया? Al। बात तो एक ही है ना। देखो ना, यहाँ से 2 तो कैंसिल हो जाएगा, तो 2 में से जो भी लिखो फुल मार्क्स मिलेगा। ये क्लियर है?
Yes, sir. अब आता हूं मैं एनोड। एट एनोड, एनोड में हमारा क्या हो रहा है, व्हाट इज हैपनिंग ओवर देयर इन एनोड, विच विल गो ओवर एयर, ऑक्सीजन जाएगा। ये लोअर पोजीशन है, दिमाग में रख लो, याद भी कर सकते हो, क्योंकि एक ही इलेक्ट्रोलिसिस का कन्वर्जन तो हमारे सिलेबस में यही है अभी। अब ये 6 इलेक्ट्रॉन को आउट करेगा, क्या बनेगा 3O। 3O इज नॉट ए स्टेबल कंपाउंड, तो ये क्या होगा 3O, एंड ब्रैकेट में क्यों लिख रहा हूं, नहीं तो 30 लगता है देखने में। ये मिलके क्या बन जाएगा 3O2 विच इज अ ऑक्सीजन गैस। इज इट ओके? Yes, sir. एकदम क्लियर है कि फिर से बता? Yes, sir. Clear. ठीक है, अब आओ। प्रोडक्ट फॉर्म, क्या प्रोडक्ट फॉर्म हुआ एट कैथोड, प्योर एल्यूमिनियम मेटल। और अगर कोई भी पूछता है एट एनोड, तो याद रखना ऑक्सीजन गैस, मगर होता क्या है बहुत बार Oxygen. ऑक्सीजन गैस जो ग्राफाइट जो कार्बन रहता है उससे रिएक्ट करके कार्बन मोनोऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड भी बनाता है, तो ये भी लिख देना, ये मैं भी आऊंगा डिटेल में। ठीक है, अब यहाँ से कैसे करके क्वेश्चन आता है मैं उसमें आता हूँ, पहले ये आपका क्लियर है, ये मुझे बताइए। Yes, sir. Clear. चलो अब एक एक करके क्या क्वेश्चन आता है वो देखते हैं यहाँ पर, ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। ठीक है, देखो हम लोगों का क्या है, ठीक है, एलुमिना सिर्फ एलुमिना ही लेने से तो एल्यूमिनियम निकल जाता, क्रायोलाइट एंड फ्लोरोस्पार क्यों ले रहे हैं, व्हाई वी आर टेकिंग क्रायोलाइट एंड फ्लोरोस्पार, आर यू गेटिंग माय पॉइंट? Yes, sir. So first question. So first question. E. ठीक है, why cryolite and, चलो फॉर्मूला भी लिखते हुए चलता हूं, याद हो जाएगा हमें। Why cryolite Na3AlF6 Sir, I and, know this. pardon, I know this answer. how, tell me what Sir, will be, addition of cryolite and fluorspar lowers the melting point of the mixture. Therefore, the mixture melts around 950 degree? 950 degrees Celsius. ग्रेट 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 ग्रेट, वाओ, सो ये आपको आता है। चलो तो Sir, और you कोई only had given हाँ the notes of this. हाँ, I've given the notes of this, so okay okay okay, yes 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 yes, I remember now. Okay, so आपका यहाँ पर कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, आपका जहां पर प्रॉब्लम था ये था। Yes, ठीक है, sir. ये भी क्वेश्चन कराया था, ग्राफाइट एनोड्स आर कंटिन्यूअसली रिप्लेस्ड ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोलिसिस। Yes, sir. Yes, sir. ओके आर्या, ओके, डू यू हैव 10 years with you? Yes, sir. See, if any question from metallurgy, if you are facing problem, you have a question paper of 2021, you have 2021 में तो एग्जाम नहीं हुआ था ना? नहीं, No, sir. 2020 का पेपर तो है मेरा, यूट्यूब में सॉल्व भी है। ठीक है, चलो कोई डाउट्स है मुझे बताओ।
यहाँ पे देख लो, क्योंकि आपका जो डाउट्स था उसमें एक डाउट से बच गया, बाकी मैंने सारा डाउट्स क्लियर कर दिया है। दिस क्लियर। इब्राहिम क्या कर रहे हो यहाँ पे? ठीक है, स्लोली कीजिए, स्लोली। Sir, in one question, it is written the hydroxide soluble in excess of ammonium hydroxide. What will be the answer? Hydroxide soluble in excess of magnesium hydroxide or calcium hydroxide. You have analytical chemistry in front of you. Open the chapter analytical chemistry. Okay, sir. Yes, sir, I took out. See calcium salt. Okay. Yes, sir. You have one more queries now. Let me check. Just hold on. So this question is from specimen paper. Yeah, I know. ठीक है. If we'll check the Brown ring test, फिर से एक बार अच्छे से. Compound L on reacting with freshly prepared ferrous sulfate followed by sulfuric acid along the test tube give Brown ring. Give Brown ring. So simple. Brown. L will be what? L will be the nitric acid. If you check the book, they have given this reaction. FeSO4 plus 2HNO3 plus 3H2SO4. We don't need balancing over here. Reaction is not in our book. Pardon? This reaction is not written in our book. This reaction is not written in your book, then not a problem. ठीक है, याद रखना एकदम अच्छे से. तो यहाँ पर क्या हो रहा है? नाइट्रिक एसिड. तो नाइट्रिक एसिड में, सो नाइट्रिक एसिड में अनायन क्या है? दिस है. सो आंसर क्या है यहाँ पे? दे आर टेलिंग टू आइडेंटिफाई द अनायन. सो अनायन इज नाइट्रेट. नाइट्रेट आयन और नाइट्रेट रेडिकल. क्लियर एकदम कि फिर से बताऊं? Sir, can you explain this nitrate ion once again? Yeah, definitely. See, this is iron sulfate, this is nitric Yes. acid, and this is sulfuric. This is L. Confirm, nitric L. acid is L. So in question they are asking about, identify the anion present in the following compound. So they want the anion of L. So what Then is nitrate L? L is HNO3. So we have to find the anion. So this is plus, this is minus. Then what will be the anion in L? NO3 minus. Minus. Is it okay or shall I explain once again? आर्या जी क्लियर है? Yes, sir, clear.